नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं लोक प्रशासन में अर्थशास्त्र का क्या संबंध होता है। ये भी बीए फाइनल का फर्स्ट पेपर है। लोक प्रशासन का अर्थशास्त्र से संबंध। आधुनिक समय में लोक प्रशासन एवं अर्थशास्त्र में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। आज लोक प्रशासन के माध्यम से ही राज्य की आर्थिक नीतियों एवं कार्यक्रमों को पूरा किया जाता है। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में व्यक्तिवाद का बोलबाला था, जिसमें पुलिस राज्य की अवधारणा प्रचलित थी। व्यक्तिवाद के समर्थन में राज्य के हस्तक्षेप अथवा लेजे फेरी के समर्थक थे और इसमें कहा जाता है कि राज्य को आर्थिक मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। बाजार को स्वतंत्र प्रतियोगिता से नियमित होना चाहिए। औद्योगिक क्रांति पूंजीवाद के दुष्परिणाम ने व्यक्तिवाद के समर्थकों को आवश्यक बदलाव के लिए मजबूर किया है। इसी समय दुनिया में साम्यवाद की चुनौती ने व्यक्तिवादी अवधारणा में बदलाव का सूत्रपात किया है। 20वीं शताब्दी आते आते यह माना जाने लगा है कि बाजार में समाज एवं व्यक्ति के हित के लिए नियमित किया जा सकता है। राज्यों के व्यक्ति के हित के लिए अधिकाधिक कार्य करने चाहिए। यहीं से लोक कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ है। लोक कल्याणकारी राज्य ने राज्य का कार्यक्षेत्र व्यापक बना दिया है। अब राज्य का कार्यक्षेत्र पालने से लेकर कब्रिस्तान तक हो गया है। मानव जीवन के प्रत्येक पहलू पर राज्य का दखल प्रारंभ हो गया है। यहीं पर प्रशासन का दायरा भी बढ़ गया है। यहीं से अर्थव्यवस्था, बाजार के नियमन एवं संचालन का काल प्रारंभ हो गया है। अभी तक जहां प्रशासन आर्थिक नीतियों के निर्माण व संचालन से दूर था, वह समय के साथ आर्थिक नीतियों का संचालन करने लगा है। आज के समय में अर्थशास्त्र लोक प्रशासन का आधार बन गया है। प्रशासन एवं अर्थशास्त्र में घनिष्ठ संबंध को निम्नलिखित आधारों पर समझाया जा सकता है। जैसे प्रशासन की सफलता के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। आज का राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है, अतः आज प्रत्येक सफल प्रशासन को अर्थशास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। राज्य की आर्थिक योजनाओं के निर्माण तथा क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व प्रशासन के ऊपर होता है। इस सब के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें देश की आर्थिक समस्याओं की पूरी जानकारी हो। अतः यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र का ज्ञान प्रशासन की सफलता की कुंजी है। फिर आता है लोक प्रशासन का आर्थिक क्षेत्र में महत्व। औद्योगिकरण के युग में गलाघाट प्रतियोगिताओं एवं भूमंडलीकरण के कारण नित्य नई समस्या उत्पन्न हो रही है। आज पूंजीवादियों एवं श्रमिकों के बीच संघर्ष आर्थिक सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन है। उद्योगों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण, आर्थिक नीतियों का निर्माण तथा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए धन का प्रबंध आदि समस्याएं हैं, जिनका निस्तारण प्रशासन को करना पड़ता है। अतः कहा जा सकता है कि प्रशासन का आर्थिक क्षेत्र में महत्व काफ़ी बढ़ गया है। फिर आता है परस्पर विरोधी आर्थिक हितों के मध्य प्रशासन द्वारा संतुलन। आधुनिक समय में लोकतंत्रवादी व्यवस्था में परस्पर विरोधी समूह और आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की मांगें करते हैं। ऐसे में इन गुटों के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए शांति स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य प्रशासन द्वारा ही किया जाता है। उदाहरण के लिए किसान अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य मांगते हैं, वहीं आम जनता नहीं चाहती है कि अनाज का दाम बढ़े। उद्योगों में मजदूर अधिक मजदूरी की मांग करते हैं, वहीं मिल मालिक अधिक लाभ के लिए अपने अनुकूल नीतियां बनवाना चाहता है।
अतः इस परस्पर विरोधी हित समूह में समन्वय स्थापित करना प्रशासन का उत्तरदायी हो जाता है। लोक कल्याणकार से प्रेरित आर्थिक योजना का क्रियान्वयन। आधुनिक युग समय लोक कल्याणकारी राज्य का समय है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य जन कल्याण सुनिश्चित करता है। इस महती कार्य व्यवस्था को राज्य के विभिन्न प्रशासक करते हैं। फिर आता है नवीन आर्थिक विचार प्रशासन को प्रभावित करते हैं। जो नवीन आर्थिक विचार होते हैं, नई नई योजनाएं होती हैं उद्योग धंधों में रोजगार के लिए, तो यह चीज़ें प्रशासन को प्रभावित करती हैं। अब विज्ञान का भी युग है और नई नई उद्योग धंधे भी आते हैं, नई नई मशीनें आ रही हैं, तो ये जो नवीन युग है वो भी प्रशासन को प्रभावित करता है। आज के समय में प्रशासन का स्वरूप जटिल हो गया है। प्रत्येक प्रकार की नई आर्थिक नीति का निर्धारण प्रशासन द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में राज्य के व्यावसायिक क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण नए नियमों की आवश्यकता हुई है। कई बार व्यक्तिगत संपत्ति का नियमन भी करना पड़ता है। आर्थिक कार्यों को करने के कारण एक नए प्रकार के विषय का प्रारंभ हो रहा है। इसे आर्थिक प्रशासन की संज्ञा दी जा सकती है। तो हम यह स्पष्ट हो सकता है कि अर्थशास्त्र लोक प्रशासन का आधार बन गया है। आज प्रत्येक प्रशासनीय नीति आर्थिक आधार पर निश्चित होती है और विभिन्न नीतियों के संचालन के लिए वित्त एवं बजट की व्यवस्था की जाती है। आज कारखाने फैक्ट्रियों का नियमन एवं संचालन राज्य द्वारा किया जाता है। आज के समय में अर्थशास्त्र का ज्ञान प्रशासन की सफलता की कुंजी हो गया है कि आज प्रशासन को अर्थशास्त्र का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में किस हिसाब से कौन से राज्य में किस व्यक्ति को क्या चाहिए है, क्या रोजगार हमें देना है, कितनी योजनाएं बनाना है, किस योजना में कितना पैसा लगना है, तो इसमें लोक प्रशासन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थशास्त्र में भी तो अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन का भी बहुत घनिष्ठ संबंध है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको लोक प्रशासन एवं अर्थशास्त्र का संबंध भी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।